आप अनचाही चीजों से बोर हो रहे हैं। जो आप चाह रहे हो वह आपको जरूरत से ज्यादा मिल रहा है, इसलिए आप बोर हो गए। आप जो खाना खाना पसंद करते हो आपको हर दिन मिल रहा है, आपको पुरानी खाने की याद है। आप जिस व्यक्ति से प्रेम कर रहे थे आप 24 घंटे उसी के साथ हो, लेकिन अभी उससे उब गए हो, उससे भी छुटकारा चाहते। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको उबाती नहीं? आज हर कोई अगर परेशान है तो बोर्डम से परेशान। बोर्डम क्यों है? कि जो चीज चाहिए थी वो आसानी से मिल रही। भौतिक जीवन की एक ही समस्या है कि वो एक चक्र में रहती, वह वापिस वही अनुभव करा, इसलिए हमारा जीवन बोर्डम से भर जाता है। जिस रास्ते से पहली बार जा रहे हैं तो बड़ी ध्यान से हर जगह को देख रहे, लोगों को देख रहे, जगहों को देख रहे, आजू बाजू का परिसर देख रहे, लेकिन जब उसी रास्ते से वापिस आते तो कहीं ध्यान नहीं जाता, मन वापिस विचारों में खो जाता है। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत लग गई है, मैंने लगाई है। सुबह जल्दी उठने की आदत लगती नहीं है, लगानी पड़ती है, लेकिन देर में उठने की आदत अपने आप लगती। सुबह उठकर प्राणायाम योगा करने की आदत लगानी पड़ती, और एक बार लग गई तो आपका शरीर भी आपको उकसाता है, जगाता है, आप करो करो। कि आपकी जो आदतें लग गई है ना, तो आपकी कामनाएं भी आदत से ही निकली हुई। आपकी जो मनोकामना है वो उसी मन से निकली है जो आदत से पूरी तरह भरा हुआ, जो उस आदत से ही जीना चाहता है, जो रटी रटाई बातों से ही आपको वापिस जिलाना चाहता है। तो बोर्डम तो आएगा। जो चीज आपके दिमाग में है पहले से, आप उसी की आशा कर रहे हो। जो चीज आपके दिमाग में कभी नहीं है, आपके अनुभव में कभी नहीं है, आपने कभी देखी नहीं है, आपने कभी सुनी नहीं है, आपने कभी अनुभव नहीं की है, क्या वो चीज की आप कल्पना करोगे? जो चीज आपके अनुभव में नहीं है, अगर उसकी आप क्या कल्पना कर सकते हो? वो सपना आप देख सकते हो? जिस गाँव के बच्चे ने कभी कोई बस देखी ही नहीं, जंगल में रहता है, आदिवासी है, उसने अगर कोई बस या कार देखी नहीं है, तो जब वो पहली बार देखेगा तो उसको देख के क्या करेगा? भाग जाएगा। उसके सपने में कभी कार आती ही नहीं है। आप सबसे बेहतर मांग सकते थे, लेकिन आपने क्या मांगा? एक भिखारी क्या मांगे? 100 रुपए मांगे, एक वक्त की रोटी मांगी या कपड़ा मांगी। उसे अगर कोई अमीर इंसान कोई रेस्टोरेंट ही भेज दे तो क्या लेगा? नहीं। अगर वो लेता तो भिखारी क्यों लेता? उसे जिम्मेदारी नहीं थी। उसे आप बोलो भिखारी को, चलो मैं तुझे 1000 रुपए रोजगार देता हूँ, आप चलो काम के लिए, वो तैयार नहीं हो, क्योंकि उसका सपना क्या है? बस भीख मिल जाए, ज्यादा मिले, बस भीख ही मिले। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा नहीं है कि जीवन में ईश्वर आपके सपनों को पूरा नहीं कर रहा, लेकिन आपके सपने ही बचकाने। एक सीमा आती है, उस सीमा के बाद में भौतिक जगत का कोई उपयोग नहीं रहता। आपके पास में कितने भी मकान हो या कितने भी कमरे हो, अब एक बार में एक ही जगह पे रहोगे। आपके पास कितनी भी गाड़ियां क्यों ना हो, एक बार आप एक ही गाड़ी से यात्रा करो। एक गाड़ी तक तो ठीक है, दूसरी तक भी ठीक है, तीसरी की क्या जरूरत? लेकिन हमारे अंदर जो मन बैठा है वो सिर्फ आकार को समझता है, वो सिर्फ संख्या को समझता है, वो गुणवत्ता को नहीं समझता। जैसे कि राजनीति में सिर्फ सिर गिने जाते, उनकी अक्ल नहीं गिनी जाती। जब कोई वोटिंग किया जाता है तो उस मतदान में जो मत देने वाला है वो कितना बुद्धिमान है, वो कितना समझदार है, इसकी कोई शर्त नहीं है। आज तक आपका कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। आप अच्छी तालीम लेना चाहते थे, शिक्षण लेना चाहते थे, आपने लिया, सपना पूरा हुआ। आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते थे, आपने लाए, सपना पूरा हुआ। आप एक नौकरी चाहते थे, बस मिल जाए, मिल गई, सपना पूरा हुआ। आप चाहते थे कि मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊं, अच्छा माहौल मिले, आपको मिल गई। आप कभी कभी किसी होटल में खाना खाना चाहते थे, आप किसी कार में बैठना चाहते थे, आप कोई लग्जरी अनुभव करना चाहते, आपने सब किया। आपके छोटे छोटे सपने पूरे हुए, बड़े भी हुए। क्या हुआ? वो सपने पूरे हुए, उसकी याद भी नहीं है, उसके प्रति कोई खुशी नहीं है, कोई उत्सव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके सपने जो है वह बचकाने हैं, रेत में बनाए हुए किले हैं। सदगुरु कहते हैं कि आपकी जो उम्मीदें हैं वह सिर्फ आपके दिमाग का ही खेल है। आप उन चीजों की उम्मीद ही नहीं कर सकते जो चीज आपके लिए जरूरी है या सबसे बेहतरीन है, क्योंकि बेहतरीन जीवन का आपको कोई अनुभव ही नहीं है। कि मेरा ऐसा घर हो, मेरा ऐसा परिवार हो, मेरा ऐसा गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, ऐसा मेरा रोब हो, पद हो, पैसा, ये सब क्या सपने देखते हैं हम? यही तो देखते। क्या इससे कोई अलग सपना है आपका? अगर आपका सपना कुछ निर्माण करने का है तो उसे सपना कहा जा सकता है, लेकिन निर्माण क्या करना है वही पता नहीं। सेलिंग योर बोट इन अननोन सी। शिव खेरा जो प्रसिद्ध लेखक है वर्ल्ड का, वो क्या कहता है? जीतने वाले वही काम करते हैं जो हारने वाले कर रहे हैं। जो टीम हारती थी वो अभी बैट से ही गेंद मारती थी, बल्ले से ही मारती थी, और धोनी भी बल्ले से ही मारता था, लेकिन स्टाइल अलग था। हेलीकॉप्टर शॉट इजाद किया उसने, जो कोई नहीं जानता था, कभी कोई मारता भी नहीं था। समझ में आ रही है ना बात? तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, और अलग आप कब कर पाएंगे? जब आप जो अभी सब लोग कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे, जिसके पीछे सारी दुनिया भाग रही है उसको जब आप छोड़ देंगे, तभी आप नए करने के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। गुरु म्हटले की तुमचे स्वप्न आणि तुमची उमेदी पूर्ण नाही हो, तर माझा आज असं आहे सर की जर आपण आपल्या जीवनात स्वप्न आणि जी आपण एक इच्छा असते आणि जे आपण स्वप्न बघतो, जर आपण तेच नाही पाहिले तर मग आपल्यामध्ये कुठलीच नवीन गोष्ट करण्याची उमेद निर्माण नाही होणार, म्हणजे आपलं विकासच नाही होणार. तर ते माणसं आहे की नाही बघायचे, तर मग
त्या संदर्भातच मला मार्गदर्शन जगायचं तरी कशाला मग. जो हम चाहते हो अगर पूरी ना हो और जो नहीं चाहते वो पूरी हो तो जीवन हमारा एक तरफ खींच रहा होगा और वो सपने और उम्मीदें अगर दूसरी तरफ खींच रहे तो दोनों में एक तरीके से कैसे जाए, तो ये हमारा पहला सवाल है। तो सपने उम्मीदें और ऐसी कौन सी संभावना अलग हो सकती है जिनसे हम खोजने की ज़रूरत है हमें। दोस्तों, सवाल तो मैं आपको पूछूंगा, मुझे बताइए क्या आपका जीवन जो है वो बोर्डम से नहीं भरता है? उदास हो जाते हैं आप, कहीं भी मन नहीं लगता, ऐसे ही उदास हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि आप अनचाही चीज़ों से बोर हो रहे हैं। जो आप चाह रहे हो वह आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए आप बोर हो रहे हो। क्या ऐसा नहीं है? नहीं। आप जो खाना खाना पसंद करते हो आपको हर दिन मिल रहा है, तो आपको पुरानी खाने की याद आ रही। आप जिस व्यक्ति से प्रेम कर रहे थे, आप 24 घंटे उसी के साथ हो, लेकिन अभी उससे उब गए हो, उससे भी छुटकारा चाहते। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको उबाती नहीं है? आज हर कोई अगर परेशान है तो बोर्डम से परेशान है। बोर्डम क्यों है? कि जो चीज चाहिए थी वो आसानी से मिल रही। अमेरिका को देखना चाहते थे, बस गूगल पे जाके अमेरिका टाइप किया, अमेरिका दिखने लगा। कोशिश ही नहीं करनी पड़ती। एरोप्लेन में बैठना एक सपना था, आसानी से बैठ गए। अभी बैठ गए, अभी क्या आगे क्या? अभी क्या रॉकेट में बैठोगे? हाँ, चलो वो जो बैठ गए उनको मिलो। क्या तीर मारा उन्होंने? उनके जीवन में मौलिक बदलाव क्या हुआ? ठीक, एक उनके लिए एक अनुभव मिला जो हम टीवी पर स्क्रीन पर देख रहे, मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे, वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, ठीक है, लेकिन उनका अनुभव शरीर के तल पर ही है। उन्होंने जो देखा वो भी भौतिक है, और जो देख रहा है वो भी भौतिक है, और जो अनुभव बन गया वो भी भौतिक है। भौतिक जीवन की एक ही समस्या है कि वो एक चक्र में रहती है, वह वापिस वही अनुभव कराती। इसलिए हमारा जीवन बोर्डम से भर जाता है। जिस रास्ते से पहली बार जा रहे हैं तो बड़ी ध्यान से हर जगह को देख रहे, लोगों को देख रहे, जगहों को देख रहे, आजू बाजू का परिसर देख रहे, लेकिन जब उसी रास्ते से वापस आते तो कहीं ध्यान नहीं जाता। मन वापस विचारों में खो जाता है, यादों में खो जाता है, चिंतन में खो जाता है। तो समस्या हमारे साथ क्या है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह जीवन एक पदार्थ के स्तर पर है, तो पदार्थ के स्तर पर हमेशा उसे बदलाव चाहिए। इंद्रिया जो है आपकी, उन्हें बदलाव चाहिए। अगर सेम अनुभव उनको मिले तो वह बोझिल लगने लगता है, वह प्रतिक्षिप्त क्रिया हो जाती है, वह आदत बन जाती है, और आदत कभी भी आपको सुकून नहीं देती। आदत आपको तसल्ली तो देती, आदत आपको आराम तो देती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए तो आपने पकड़ा है उसको। आदत के लिए आपको कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, कोई ध्यान नहीं देना पड़ता, वो अपने आप चलती रहती। आप जब बातें करते तो आपके पैरों को चलने की आदत है, वो चलती रहती, जब तक कि ठोकर ना लगी चलती रहती। तो आदत जो है वह हमें एक तरह की बेहोशी देती है। तो बेहोशी की वजह से वहां पे हमें ध्यान भी नहीं देना पड़ता, वहां पे हमारी कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती, तो वह हमें प्यारा लगता है। वो कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, वो अपने बनाई हुई चीज है। आदत कोई प्रकृति आपको नहीं लगाती। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत लग गई है, मैंने लगाई है। सुबह जल्दी उठने की आदत लगती नहीं है, लगानी पड़ती है, लेकिन देर में उठने की आदत अपने आप लगती है। सुबह उठकर प्राणायाम योगा करने की आदत लगानी पड़ती है, और एक बार लग गई तो आपका शरीर भी आपको उकसाता है, जगाता है, आप करो करो। हमारे साथ समस्या यह है कि हमारा जीवन हमारे तरीके से ही हो रहा है। ठीक है, परिस्थितियां हमारे लिए अनुकूल नहीं है, आजू बाजू के लोग हमारे लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन हमारा मन जिस तरह हमें खींच रहा है उस तरह तो हम जा रहे, वही तो कर रहे हैं।
हर दिन हम आज अभी भी जो कर रहे हैं, जितना हो सके हम हमारी मन की ही करते कि नहीं करते? शरीर की सुनते, मन की सुनते, और उसी तरह का जीवन हम जीते। हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है कि ये जरूरी है, तो हम वो कर लेते। जो विचार हमें हमारे लिए हमारे आदत से भरे हुए हैं, वो विचार हमें पसंद आते, क्योंकि हमारी ऊर्जा को कम खर्च करते। तो सदगुरु हमें यही बता रहे आज कि आपकी जो आदतें लग गई है ना, तो आपकी कामनाएं भी आदत से ही निकली हुई है। आपकी जो मनोकामना है वह उसी मन से निकली है जो आदत से पूरी तरह भरा हुआ है, जो उस आदत से ही जीना चाहता है, जो रटी रटाई बातों से ही आपको वापिस जिलाना चाहता है। तो बोर्डम तो आएगा। हाँ? देखिए, आप जो गाना ज्यादा बजाते हो, आप जब भी आपका मोबाइल ओपन करोगे, यूट्यूब सर्च करोगे, तो पहले वो गाना आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा बार सर्च कर रहे हो। व्हाट्सएप पे जो अकाउंट आप ज्यादा बार सर्च कर रहे हो, वो अपने आप ऊपर आता है। क्या लाना पड़ता है क्या? नहीं। हमारे जीवन में हमारी जो कामनाएं हैं, ये हमारे अक्ल से ही निकलती है, हमारी बुद्धि से निकलती है। वो बड़ी समझदार होती है, ऐसी कुछ नहीं है। क्या कामनाएं क्या है हमारी? समझो, आप जो चीज आपके दिमाग में है पहले से, आप उसी की आशा कर रहे हो। जो चीज आपके दिमाग में कभी नहीं है, आपके अनुभव में कभी नहीं है, आपने कभी देखी नहीं है, आपने कभी सुनी नहीं है, आपने कभी अनुभव नहीं की है, क्या वो चीज की आप कल्पना करोगे? जो चीज आपके अनुभव में नहीं है, अगर उसकी आप क्या कल्पना कर सकते हो? वो सपना आप देख सकते हो? जिस गांव के बच्चे ने कभी कोई बस देखी ही नहीं, जंगल में रहता है, आदिवासी है, उसने अगर कोई बस या कार देखी नहीं है, तो जब वो पहली बार देखेगा तो उसको देख के क्या करेगा? भाग जाएगा। उसके सपने में कभी कार आती ही नहीं है। वो अगर गया किसी यात्रा में, तो वहां अगर वो यात्रा में अगर कार, खिलौने की कार हो, तो भी वो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। आप गलती से लेके जाओ वहां, तो उसके दिमाग में सिर्फ जंगल है, प्राणी है, आवाजें हैं, नदी है, नाले हैं, दरिया है। उसके अनुभव में ये चीजें नहीं है, तो वह उस कार को या उस गाड़ी को देखकर भाग जाएगा। आपको पता है, हमारे तहसील में, हमारे गांव में जो तहसील है, हमारे जिले का अकोले, वहां में आदिवासी का बहुत बड़ा बेल्ट है एक। तो वैसे तो हमारा तालुका ही पूरा आदिवासी कहा जाता है उसी वजह से। तो मैंने सुना है कि कुछ गांव हैं जहां आज भी बस नहीं जाती। उस इलाके में जब पहली बार बस गई, मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो कहते हैं कि जब वो पहली बार बस गई, लोग डर कर भाग गए। ये क्या आ गया? इतना बड़ा यंत्र, जैसे कि कोई रणगाड़ा आ गया, बख्तरबंद कोई युद्ध का औजार आ गया, और डर के भाग गए। उन्होंने कभी ऐसा देखा ही नहीं। मैं जब अनुभव करता हूं, मेरे बचपन में हमारे पूरे गांव में एक ही मोटरसाइकिल थी। दिन में 2 बार बस आती थी। बहुत बार ऐसा होता था कि मैं पैदल जाता था, बस ना होने की वजह से, एक गांव से दूसरे गांव में। 80-90% तो पैदल ही प्रवास होता था। हमारे तहसील के गांव में भी अगर यात्रा होती थी महाशिवरात्रि की, तो पैदल ही जाते थे, 25 किलोमीटर पैदल जाते थे। तो मेरा अभी ताज़ा अनुभव है। तो ये बड़ी बात नहीं है। अगर आपके अनुभव में वो चीज़ें नहीं, तो आप सपने कैसे देखोगे? पहली बार मुझे कार का सपना दिखाया जब मैं 25 साल का था। मार्केटिंग वाले लोगों ने एक मीटिंग को मुझे लेकर गए और वहां दिखाया। इनको कार मिली है, कार में बिठा के लेके गए पास में। पहली बार जब उनके साथ कार में बिठा, तो वो अनुभव आया। तो फिर रात में सपना आया कि कार अपनी हो। उसके पहले सिर्फ खिलौने के ट्रैक्टर दिखा करते थे, तो सोच सोच कर क्या करते थे, क्या ट्रैक्टर मिल जाए। क्या पता ट्रैक्टर से क्या मिलता है।
मतलब सदगुरु क्या कह रहे कि मेरी कामना है कि आपके सपने सच ना हो, क्योंकि आपके सपने ही बचकाने हैं। आप जो भी सपना करोगे वो क्षुद्र करोगे। जो आपको की करना चाहिए वो आप नहीं करते कभी। आप सबसे बेहतर मांग सकते थे, लेकिन आपने क्या मांगा? एक भिखारी क्या मांगे? क्या मांगे? 100 रुपए मांगे, एक वक्त की रोटी मांगी, या कपड़ा मांगे। हाँ? उसे अगर कोई अमीर इंसान कोई रेस्टोरेंट ही भेज दे तो क्या लेगा? नहीं। अगर वो लेता तो भिखारी क्यों रहता? उसे जिम्मेदारी नहीं थी। उसे आप बोलो भिखारी को, चलो मैं तुझे 1000 रुपए रोजगार देता हूं, आप चलो काम के लिए, वो तैयार नहीं होगा। क्योंकि उसका सपना क्या है? बस भीख मिल जाए, ज्यादा मिले, बस भीख ही मिले। समझ में आ रही ना बात? तो ऐसा नहीं है कि जीवन में ईश्वर आपके सपनों को पूरा नहीं कर रहा, लेकिन आपके सपने ही बचकाने हैं। आपके सपनों में नयापन नहीं है। जैसे कि आप अभी पैसे कमा रहे, तो आप 50,000 कमा रहे, तो आप सपना देख रहे कि 5 लाख कमाओ। जो 5 लाख कमा रहा है वो सपना देख रहा है 5 करोड़ कमाओ। जो 5 करोड़ कमा रहा है वो समझ रहा है कि 5 अरब कमाओ। ये क्या सपना है? जो कमाया है वो तेरे से खर्चा नहीं जा रहा है, गवर्नमेंट के टैक्स से परेशान है। एक सीमा आती है, उस सीमा के बाद में भौतिक जगत का कोई उपयोग नहीं रहता। आपके पास में कितने भी मकान हो या कितने भी कमरे हो, अब एक बार में एक ही जगह पे रहोगे। आपके पास कितनी भी गाड़ियां क्यों ना हो, एक बार आप एक ही गाड़ी से यात्रा करोगे। तो एक गाड़ी तक तो ठीक है, दूसरी तक भी ठीक है, तीसरी की क्या जरूरत है? लेकिन हमारे अंदर जो मन बैठा है वो सिर्फ आकार को समझता है, वो सिर्फ संख्या को समझता है, वो गुणवत्ता को नहीं समझता। जैसे कि राजनीति में सिर्फ सिर गिने जाते, उनकी अक्ल नहीं गिनी जाती। जब कोई वोटिंग किया जाता है तो उस मतदान में जो मत देने वाला है वो कितना बुद्धिमान है, वो कितना समझदार है, इसकी कोई शर्त नहीं है। तो वहां पे अगर गुंडे मवाली दिमाग के लोग अगर ज्यादा हो गए तो वो उनके जैसा लीडर चुनेंगे। तो समझ में आने वाली बात यह है कि सपने जो आप देख रहे हो वह वाकई आपका भला करने वाले हैं कि नहीं, यही आपको पता नहीं। छोटे बच्चे के हाथ में कीमती चीजें नहीं देते हम, क्या देते हैं? या उनके पास में ऐसे शस्त्र नहीं देते जिससे किसी की जान ली जा सकती हो। चाहे उसको कितना भी खतरा क्यों ना हो, आप उसके हाथ में हथियार नहीं दोगे बच्चे के हाथ में। क्यों? वह गलती से अपने आप को ही नुकसान पहुंचा सकता है या बेकसूर को मार सकता है, उसे पता ही नहीं, उसमें समझ नहीं है। तो सदगुरु कह रहे कि हम जो है ना ऐसे ना समझे, हम बच्चे हैं। अगर हम समझदार होते तो आज तक हमने सुकून पाया होता, आज तक हमने जो कमाया है उसका आनंद लिए होते। जब जब आपने कुछ कमाया है, कोई सपना आपका पूरा हुआ है, क्या आप सोचो जरा, आज तक आपका कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। आप अच्छी तालीम लेना चाहते थे, शिक्षण लेना चाहते थे, आपने लिया, सपना पूरा हुआ। आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते थे, आपने लाए, सपना पूरा हुआ। आप एक नौकरी चाहते थे, बस मिल जाए, मिल गई, सपना पूरा हुआ। आप चाहते थे कि मैं एक अच्छी सी जिंदगी जीऊं, अच्छा माहौल मिले, आपको मिल गई। आप कभी कभी किसी होटल में खाना खाना चाहते थे, आप किसी कार में बैठना चाहते थे, आप कोई लग्जरी अनुभव करना चाहते, आपने सब किया। आपके छोटे छोटे सपने पूरे हुए, बड़े भी हुए। क्या हुआ? वो सपने पूरे हुए, उसकी याद भी नहीं है, उसके प्रति कोई खुशी नहीं है, कोई उत्सव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके सपने जो है वह बचकाने हैं, रेत में बनाए हुए किले हैं, पानी पर बनी हुई लहरें हैं, और
जैसे कि हमने जो छोटे बच्चे झाग बनाते हैं ना, उससे जो बुलबुले उड़ते हवा में, उस बुलबुलों की तरह एकदम से चमकदार ऐसे बुलबुले देखने में हवा में इतने सुंदर दिखते, इतने सुंदर दिखते कि ऐसा लगता कि इनको पकड़ लूं, इनके साथ सेल्फी खींचूं, और खींचते खींचते वो फूट जाते, मोबाइल का बटन दबाने से पहले ही फूट जाते। तो हमारे सपनों की यही महत्व है। सदगुरु कहते हैं कि आपकी जो उम्मीदें हैं वह सिर्फ आपके दिमाग का ही खेल है। आप उन चीजों की उम्मीद ही नहीं कर सकते जो चीज आपके लिए जरूरी है या सबसे बेहतरीन है, क्योंकि बेहतरीन जीवन का आपको कोई अनुभव ही नहीं है। क्या है आपको पता है? द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, एक किताब है, रॉबिन सिंह शायद कोई है। अमेरिका में जिसने अपनी फेरारी और अपनी पूरी जायदाद बेच दी, दे डाली और फकीर हो गए। ऐसे आपको एक नहीं, वो IITians आया था ना, वो लाखों का पैकेज छोड़ के सन्यासी हो गए। हेलो, आपको ऐसे बहुत पागल मिलेंगे। जो आप कमाना चाहते हो वह वो पा चुका है। हेलो, जो सपना आप देख रहे हो कि मेरा ऐसा घर हो, मेरा ऐसा परिवार हो, मेरा ऐसा गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, ऐसा मेरा रोब हो, पद हो, पैसा, ये सब से क्या सपने देखते हैं हम? यही तो देखते। क्या इससे कोई अलग सपना है आपका? अगर आपका सपना कुछ निर्माण करने का है तो उसे सपना कहा जा सकता है, लेकिन निर्माण क्या करना है वही पता नहीं। सेलिंग योर बोट इन अननोन सी, जो आप जानते हो उसी के आधार पर जो आपने सपने रचे हैं वो आपको हमेशा ही नाउम्मीद करेंगे, वो हमेशा आपको नाराज करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो तत्व नहीं है जो आप ढूंढ रहे हो। आप जो खुशी ढूंढ रहे हो, आप जो आनंद ढूंढ रहे हो, वो उसमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें से सुख मिलता है बस। सुख मतलब आनंद का सिर्फ आभास होता है, लगता है आनंद है लेकिन आनंद नहीं होता, और वो हमेशा बाहर से आता है। तो बाहर से आई हुई चीज आपको कभी तृप्त नहीं कर सकती। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जो भी सपने आप आज देख रहे हो, जो भी कामना आप कर रहे हो, जो उम्मीदें आप कर रहे हो, वो सब टूट जाए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी टूट जाए। आप कह रहे हो कि सर अगर सपने ही नहीं देखेंगे तो जीने का क्या इरादा रह जाएगा, हम किस लिए जिए? आप तो वैसे ही सपने पूरे करके जी रहे, तो कहां आप जीवन का आनंद ले रहे हैं? जो गाड़ी आप लेना चाहते, जो कार आप 50 लाख की, 1 करोड़ की लेना चाहते, उसमें बैठकर जो लोग घूम रहे हैं जरा उनको देखना तो, क्या वो खुशी उनके चेहरे पर है जो आप कल्पना कर रहे हो? है? जितने करोड़ आप कमाना चाहते हो, वो करोड़ कमाने वाले आसपास आपके लोग हैं, आप उनको देखो, क्या वो उतने खुश है जितने आप उसे कल्पना कर रहे हो कि उतना पैसा आने के बाद नहीं नहीं इसको समझ में नहीं आता कैसे जीना, मुझे पता है मैं जीऊंगा। हाँ। तो क्या आसमान से टपका है? तेरे लिए क्या प्रकृति के अलग नियम है? नहीं, तेरा भी वही होगा कालिया। हाँ? तेरा अंजाम भी वही होगा। क्यों? यह प्रकृति का नियम है। जो जन्मा है वो मरेगा, जो भोग रहा है, भोग में अति कर रहा है, वो रोगी बनेगा, जो कल्पनाओं के पीछे भाग रहा है वह एक दिन मुंह के बल गिरेगा। सही ना? तो यही हमें समझना है। सदगुरु कह रहे कि आप जो जानते हैं, जो पहले पंक्ति में उन्होंने कहा कि आपके सपने और आपकी उम्मीदें, आपकी कामनाएं कभी पूरी ना हो, क्योंकि आगे क्या कहते हैं, वह उस पर आधारित हैं जो आप पहले से ही जानते हैं। छोटा बंगला था, उसको बड़ा करना है, यही सपना है। बीवी को 2 तोले का हार लिया था, अभी 20 तोले का लेना है, भले वो झुक क्यों ना जाए। हमारे जो सपने हैं वो सिर्फ अतिशयोक्ति है, पहले वाली जानकारी की थोड़ी सी अतिशयोक्ति है बस। वो क्या सपने? खाक सपने हैं। सपने उसे कहा जाए
जो कभी हमारी कल्पना में भी नहीं आते, उसे हम सपने कह सकते हैं। तो सपनों का मतलब क्या है? जो आज हमारे पास नहीं है लेकिन हम चाहते। सपने किसे कहते हैं हम सर? समझो आपके पास में मोटरसाइकिल है और उसी मोटरसाइकिल पे आप एक सफर पे जा रहे हो, चला के जा रहे हो, ये क्या सपना है? लेकिन आप हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ रहे हो, ये क्या है? सपना है। क्यों? उससे अलग लग रहा है, जो अभी पूरा नहीं हुआ है। जो आपके पास में है वो सपना नहीं होता। तो आपके सपने आपकी जानकारी की थोड़ी सी क्या है, बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति है, बाकी कुछ नहीं है। आप जो जानते हो उसी के आप सपने बढ़ा चढ़ा के देखते हो, बाकी कुछ नहीं है आपके पास। आप उन संभावनाओं को खोजें जिनसे आप अभी तक अनजान हो। यही जीवन का उद्देश्य है। जो हमने कभी जाना ही नहीं, उसे जानने के सपने सही में सपने होते। लेकिन जो आप जानते ही नहीं, उसके सपने आप कैसे देखोगे? इसीलिए आप सपने ना देखो, बस आप उसमें उतर जाओ, अपने आप नया आविष्कार होगा। आप सृजन में रहो। वही वह जिंदगी मत जियो, थोड़े से नए ढंग से करो, नए तरीके से करो, थोड़ा प्रयास करो। शिव खेरा जो प्रसिद्ध लेखक है वर्ल्ड का, वो क्या कहता है? जीतने वाले वही काम करते हैं जो हारने वाले कर रहे हैं। जो टीम हारती थी वो अभी बैट से ही गेंद मारती थी, बल्ले से ही मारती थी, और धोनी भी बल्ले से ही मारता था, लेकिन स्टाइल अलग था। हेलीकॉप्टर शॉट इजाद किया उसने, जो कोई नहीं जानता था, कभी कोई मारता भी नहीं था। समझ में आ रही ना बात? तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। और अलग आप कब कर पाएंगे? जब आप जो अभी सब लोग कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे। जिसके पीछे सारी दुनिया भाग रही है उसको जब आप छोड़ देंगे, तभी आप नए करने के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। इतना आसान है। हमारे नए रास्ते खुलते ही नहीं क्योंकि हम चाहते ही नहीं। अब बोलेंगे कैसे नहीं चाहते सर? हम तो चाहते हैं। आपने कहा कब चाहा? आपको आज भी अगर कोई कहे कि आपके आदत से कुछ और करो, तो आप कहते नहीं, मुझे आदत नहीं।